आप एक ऐसे भारत की तस्वीर बना रहे हैं जो एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। ये मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये भारतीयों के अपने हित में था। और आज भी ऐसा ही है। केवल वही भारत जो लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, क्योंकि हिंदू धर्म ने भारत को विभाजित कर दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारी वर्ष 1000 और 1032 के बीच महमूद गजनी सिर्फ 16 बार आया भारतीय राजाओं को लूटने के लिए। उनकी अधिकांश संपत्ति मंदिरों में थी, इसलिए वह मंदिरों को लूट रहा था। लोगों को उन मंदिरों की रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि स्थानीय राजा जो स्थानीय लोगों को लूट रहे थे, मंदिरों में धन इकट्ठा कर रहे थे। हर बार जब महमूद गजनी और अन्य सभी आक्रमणकारी खैबर से आए, हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर अब खैबर दर्रा केवल 52 किलोमीटर या 33 मील है। चीन की महान दीवार 2300 मील लंबी है, तो भारतीय एक छोटी सी दीवार नहीं बना सके 33 मील की। हाँ, क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं था। ये राजा एक साथ नहीं आ सके, क्योंकि हिंदू धर्म ने भारतीय राजाओं को अश्वमेध नामक एक अनुष्ठान के माध्यम से विभाजित कर दिया था, जहां राजा अपने पड़ोसी के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता था। तो भारतीय हिंदू राजा हमेशा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में थे। राजनीतिक रूप से हिंदू धर्म ने भारत को कमजोर कर दिया था, और धार्मिक रूप से हिंदू धर्म ने भारत को जातियों में विभाजित कर दिया था। इसलिए उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण, उत्पीड़न कर रही थीं, उन्हें जानवरों से भी नीचा मान रही थीं। तो यह विभाजित भारत इतना खंडित और टूटा हुआ था कि 700 वर्षों तक मुसलमानों ने दिल्ली पर शासन किया, और फिर ब्रिटिश ने दिल्ली पर 190 वर्षों तक शासन किया। खैर, उन्होंने दिल्ली पर केवल लगभग 100 वर्षों तक या 90 वर्षों तक शासन किया, लेकिन वे बंगाल में थे। लेकिन बंगाल का प्रशासन, जिसमें बांग्लादेश शामिल था, उन्हें मुगलों द्वारा दिया गया था। इसलिए उन्होंने मुगलों से बंगाल पर कब्जा करने के लिए लड़ाई की, क्योंकि स्थानीय नवाबों ने कलकत्ता में ब्रिटिश उपनिवेश को लूट लिया था, और रॉबर्ट क्लाइव ने 3 अलग अलग युद्धों में नवाबों को हराया। अंततः स्वयं मुगल साम्राज्य, मुगल सम्राट ने प्रशासनिक अधिकार, जिसे बंगाल की दीवानी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रकार व्यापारियों का एक समूह बंगाल पर शासन करने लगा। लेकिन फिर 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली पर लड़ाई हुई और जीत हासिल की गई, और इससे मुगल शासन समाप्त हो गया। लेकिन बात यह है कि 1000 वर्षों तक मुसलमानों और ब्रिटिशों ने, और कुछ हिस्सों में पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने भारत पर शासन किया, क्योंकि हिंदू धर्म ने भारत को कमजोर कर दिया था। लोगों को जाति व्यवस्था के माध्यम से एक दूसरे के खिलाफ विभाजित कर दिया था। जाति एक अंग्रेजी शब्द है, भारतीय शब्द है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम के माध्यम से, मैं इसे दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। नहीं, अस्पृश्यता एक सरल शब्द है। हाँ, लेकिन अस्पृश्यता की हिंदू परंपरा कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तुच्छ समझता हूं जो छूने योग्य नहीं है। मैं अपने कुत्ते को प्यार करूंगा, लेकिन आपको नहीं। और ये आज भी मरा नहीं है ना? खैर, यह आज भी बहुत हद तक है। हालांकि अस्पृश्यता स्वयं अवैध है। जाति अवैध नहीं है, लेकिन जाति एक पुर्तगाली शब्द है, जिसे ब्रिटिशों ने भारतीय वास्तविकता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया। तो यह एक स्वदेशी अवधारणा नहीं है। स्वदेशी अवधारणा अधिक जटिल है। लेकिन हाँ, मूल रूप से हिंदू धर्म ने भारत को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से विभाजित कर दिया था। इन अस्पृश्यों को हिंदू मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हिंदू धर्म ने भारत को कमजोर कर दिया था। लेकिन यह भारत का मित्र होने की अवधारणा, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना, अपने पड़ोसी को एक तुच्छ अस्पृश्य निम्न जाति के रूप में नहीं देखना, ये उस बात पर वापस आता है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। यह मेरी बातचीत का एक विषय है। यदि आपको कोई स्वतंत्र समाज होना है, तो इसका महत्वपूर्ण समझ यह है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर किसी की गरिमा है, हर किसी का मूल्य है, यहाँ तक कि अस्पृश्य, यहाँ तक कि आग पर महिला। खैर, बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति के मूल्य की यह धारणा राष्ट्रवाद के विचार से सीधे संबंधित है,
जैसा कि आप इसे चित्रित कर रहे हैं। सही। और जो औसत पादरी या प्रचारक नहीं समझता है वो ये है कि प्रेम एक राजनीतिक शक्ति है। ये सबसे बड़ा राजनीतिक विचार है। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना 10 आज्ञाओं का सार है। यही वह है जिसे हिंदू धर्म ने उल्लंघन किया था। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम मत करो। अपने पड़ोसी को एक अस्पृश्य के रूप में तुच्छ समझो। और इसलिए हिंदू धर्म ने भारत को कमजोर कर दिया था।